हेलो क्लास, आज हम लोग ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सेट ऑफ 4 क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर का है। हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, और हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको रीड करते करते बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, पी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। देखिए, पी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, हम बोल सकते हैं ऐसा, पी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। दिख रहा आप लोगों को, पी ग्रैंड डॉटर है ए की। हु इज मैरिड टू डब्ल्यू, हु इज मैरिड टू डब्ल्यू। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, ए और डब्ल्यू का जेंडर नहीं पता। पता है शादीशुदा है, लेकिन ए मेल है कि फीमेल या डब्ल्यू मेल है कि फीमेल नहीं पता, तो अभी हम यहाँ पे बता नहीं सकते कुछ। ठीक है, एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए की ब्रदर इन लॉ है, तो यहाँ पे होंगे इन लॉज। क्या होगा, अपने जिनसे शादी हुआ उनका इधर साइड रहेगा। एम ब्रदर इन लॉ है, तो एम को यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं। एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए हु हैज 2 डॉटर बट नो सन। 2 डॉटर मतलब इनके जो 2 बच्चे हैं ना, वो दोनों डॉटर है, इनके सन नहीं है, 2 बेटी है बस। ठीक है, आर इज कजन ऑफ क्यू एंड ब्रदर ऑफ पी। ब्रदर ऑफ पी, ब्रदर ऑफ पी और कजन है। कजन कब होगा, अरे भाई कजन हम लोग किसको बोलते हैं बताइए तो। कजन हिंदी में किसको बोलते हैं, मामा का बेटा हो गया, चाचा का बेटा हो गया, कोई भी होगा उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे आर किसको कजन बोलेगा, इनके जो बेटे होंगे उनको बोलेगा, या बेटी जो भी होंगी। तो यहाँ पे क्यों हो गया, आर कजन हो गया, कजन्स हो गए ये। ठीक है, चलिए, यानी यहाँ पे ये आ जाएंगे। अब ये मेल या फीमेल ये भी आपको नहीं पता, तो आप इसको अभी नहीं डिसाइड कर सकते। आगे चलते हैं। यू एंड वी आर सन इन लॉ ऑफ डब्ल्यू। यू एंड वी आर सन इन लॉ ऑफ डब्ल्यू मतलब इन दोनों का शादी हुआ है, तो किसी से तो हुआ होगा ना। और हम लोग के ब्लड रिलेशन में ये मेल है, फीमेल है तो मेल से होगा। तो यहाँ पे भी यू या वी हो सकता है, यहाँ पे भी यू या वी हो सकता है, अभी तक कुछ पता नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे ही बॉक्स को रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। वी हैज 2 डॉटर एंड 1 सन। वी का बताया 2 डॉटर है और 1 सन है। ठीक है, यू हैज 1 सन एंड 1 डॉटर। यू के पास 1 सन एंड 1 डॉटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, टोटल 2 चिल्ड्रन हो गया, और यहाँ पे टोटल क्या हो गया, 3 चिल्ड्रन हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी हम लोग नहीं, क्यों, क्योंकि वी को भी हम यहाँ देके यहाँ पे भी 3 बच्चे कर सकते हैं, यू को भी यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम लोग को आगे चलना होगा। टी एंड एस आर डॉटर ऑफ एक्स। एक्स की डॉटर है टी एंड एस। यहाँ क्या आ गया, एक्स की डॉटर है टी एंड एस। ठीक है, इसको अब बताते थे कैसे होता है। एक्स की डॉटर है टी एन एस, तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे और कोई तो है नहीं, यही लोग शादीशुदा हैं, तो एक्स फीमेल है, पता चल गया, क्योंकि यू और वी मेल है, तो एक्स कोई ना कोई फीमेल है। अब इन दोनों में से कोई एक जगह एक्स फिलअप करेगी, लेकिन कैसे करेंगे, देखिए, एक्स को अगर आप यहाँ रखेंगे, टी और एस यहाँ आ जाएंगी, है कि नहीं, तो टोटल 4 चिल्ड्रन हो जाएगा। लेकिन हम लोग के पास ये वाला ब्लॉक में कितना है, 3 चिल्ड्रन या 2 चिल्ड्रन, तो एक्स को तो हम यहाँ फिल नहीं कर सकते। एक्स को कहाँ फिल करना होगा, एक्स को हम लोग को यहाँ फिल करना होगा। 2 बच्ची हैं टी एंड एस, 2 डॉटर हो गई। अच्छा, 2 डॉटर तो वी का था ना, तो यहाँ पे वी हो जाएगा। समझ में आया कैसे कनेक्ट किए, एक्स की 2 डॉटर टी एंड एस है, तो ये क्या हो जाएंगे, एक सन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 डॉटर 1 सन, 1 सन 1 डॉटर, तो यहाँ जहां 2 डॉटर रहेंगे वहां पे 1 सन रहेगा ना, तो ये क्या हो गया, और यहाँ वी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। डी इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द फैमिली। अब किसी का तो नहीं बचा, बस ये बचा है, तो डी इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द फैमिली का ये होगा आंसर। समझ में आया हम लोग कैसे किए। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, क्योंकि समय है तो हम लोग एक बार फिर से इसको कर सकते हैं। पी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, पी को ग्रैंड डॉटर बना दिए ए का। हु इज मैरिड टू डब्ल्यू, ए और डब्ल्यू का बीच में मैरिज है, इसका बारे में बात करेंगे। एम इज ब्रदर इन लॉ ऑफ ए, एम ब्रदर इन लॉ है। इन लॉज, इन लॉज किसको बोलते हैं, जिससे शादी हुआ रहता है उसके रिलेशन वाले को इन लॉ बोलते हैं, तो इन लॉ डब्ल्यू का भाई हुआ। ए हु हैज 2 डॉटर बट नो सन, ए की 2 बेटी हैं, कोई बेटा नहीं है। ठीक है, फास्ट रिवीजन फटाफट हो रहा है। आर इज कजन ऑफ क्यू एंड ब्रदर ऑफ पी। आर क्यू का कजन हो गया, पी का ब्रदर हो गया कि नहीं, देखिए हुआ। यू एंड वी आर सन इन लॉ ऑफ डब्ल्यू बता दिए थे, यू वी यहाँ भी हो सकता है, यू वी यहाँ भी हो सकता है, तो इसको हम अच्छे से लिख दिए थे। वी हैज 2 डॉटर एंड 1 सन। वी के 2 डॉटर एंड 1 सन है, यू के 1 सन एंड 1 डॉटर है, यू हैज 1 सन एंड 1 डॉटर। मतलब यही जो नीचे वाला जनरेशन आएगा, यहाँ पे 3 चिल्ड्रन और 2 चिल्ड्रन ही बन सकता है। ठीक है,
अब क्या बोला गया, टी एंड एस आर डॉटर ऑफ एक्स, वही बताना है कि अगर हम एक्स को यहाँ पुट करेंगे तो टी और एस यहाँ आ जाएगा, मेरा 4 यहाँ पे आ जाएगा चिल्ड्रन, लेकिन मेरे पास 3 और 2 का जगह है ना, मेरे पास सिर्फ 3 और 2 का जगह है, हम यहाँ पे 4 हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे फिर, यहाँ पे एक्स को यहाँ पुट किए, टी और एस डॉटर हो गई, तो 2 डॉटर और एक सन का कॉम्बिनेशन है, तो 2 डॉटर एक सन यहाँ हो गए। 2 डॉटर एक सन किसका कॉम्बिनेशन है, वी का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे वी हो गया। अच्छा ये वी हो गया तो ये यू होगा कि नहीं, होगा, हो गया। और बोला कि डी एक और मेंबर है, तो ये एक लास्ट बचा हुआ था बॉक्स, तो इसमें डी फिल कर दिया, ठीक है। तो इसका अब हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू आर, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू आर, आर एक्स को क्या बोलेंगी, आर एक्स को क्या बोलेंगी, आर एक्स को आंट बोलेंगी, आंट बोलेंगी, क्या बोलेंगी, आंट बोलेंगी, आंट। और कौन सा आंट बोलेंगे देख लीजिए, हम क्यों ऑप्शन क्यों नहीं दिए, क्योंकि हमको अच्छा से एक्सप्लेन करना है। आर, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू आर, आर एक्स को क्या बोलेंगी, आंट बोलेंगी। आंट मतलब मम्मी की बहन यानी मौसी, मम्मी के साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटरनल बोलते हैं कि नहीं, मैटरनल आंट बोलेंगे कि नहीं, ठीक है। हाउ इज टी रिलेटेड टू डब्लू, हाउ इज टी रिलेटेड टू डब्लू, डब्लू डब्लू, हाउ इज टी रिलेटेड टू डब्लू, यानी डब्लू टी को क्या बोलेंगे, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर बोलेंगे, ठीक है, समझ जाइएगा, राइटिंग खराब है थोड़ा। वही यहां पे अगर पूछा जाता है उल्टा कि हाउ इज डब्लू रिलेटेड टू टी, टी डब्लू को क्या बोलेंगे, तो कांट भी डिटरमाइंड हो जाता, हम नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ मेल फीमेल का नहीं पता है। लेकिन यहाँ पूछा गया कि डब्लू टी को क्या बोलेंगे, तो टी का जेंडर तो फिक्स है ना हम लोग के लिए, समझ में आया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हाउ मेनी कपल्स आर देयर, कपल कितने हैं, 1 2 3, 3 कपल है। हाउ इज डी रिलेटेड टू वी, हाउ इज डी रिलेटेड टू वी, वी डी को क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, वाइफ की सिस्टर है यानी साली है, साली को इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इतना इजी रहता है, बस ये ड्रॉ करना आना चाहिए फैमिली ट्री, और फैमिली ट्री में जहां पे आपको डाउट रहता है वहां पे आप ऐसे बॉक्स बना के बना सकते हैं, ठीक है। एक दो और क्लास होगा इसका, लेकिन हम लोग क्वांट भी करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।